साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज कुमार आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में एक चर्चा करी थी आप लोगों से कि मन के नियम और उसकी कुछ विशेषताएं। आज हम बात करेंगे मन की विशेषताएं का तीसरा नियम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको जितना जल्दी आप समझ सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लाइफ में विकासशील होने का मौका मिलेगा, विकसित होने का आपको मौका मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए बिना कोई देर करते हुए हम बात करते हैं। मन कम से कम काम करने में यकीन करता है। कम से कम काम करने में यकीन करता है। मन को काम करने में मजा ही नहीं आता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमारा मन है ना, वो रिलैक्सेशन मोड में ज्यादा जाना चाहता है, आरामदायक कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। उसे बैठे बैठे उसके माइंड में वो बैठे बैठे चाहता है कि हम बहुत बड़ा आदमी बन रहे हैं। वो प्लानिंग करता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जब आज आप सो रहे होंगे और आज आप अपने दिनचर्या का अवलोकन कर रहे होंगे तो आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि कल सुबह प्रातः काल जगना है, 4 बजे जग जाना है। आपने अलार्म भी सेट कर दिया। कल से ना अपनी दिनचर्या को खराब नहीं करना है। बहुत टाइम हमने बर्बाद कर दिया बहुत टाइम हमने बर्बाद कर दिया। अपनी दिनचर्या को कल से ठीक करना है। आपने अलार्म लगाया, सो भी गया। अलार्म की घंटी बजती है और हम में से कई लोग या ज्यादातर लोग उस अलार्म के घंटी को हम बंद करते हैं, अलार्म के स्विच को बंद करते हैं और फिर हम सो जाते हैं। और फिर हम तब जगते हैं जब काफी लेट हो चुकी होती है या जो महत्वपूर्ण समय था निकल गया। अब आप देखेंगे कि इससे आपके मन में एक चिड़चिड़ापन की भाव आएगी। आपको लगेगा कि मैंने कोई रूटीन फॉलो नहीं किया और पूरा दिन फिर आपका जिगजैग स्थिति में चलेगी। अब कहीं पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि या किसी ने आपको कहा कि नहीं आपको पढ़ना है जबरदस्ती, या आपने स्वयं से अगर निर्णय लिया कि मुझे पढ़ना है, और तब आप जब पढ़ाई में ध्यान लगाए होंगे तो जो समय का सदुपयोग कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन स्वस्थ स्थिति में चलती है। आपको अच्छा लगता है, आत्मविश्वास आपका बढ़ता है और आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में कुछ न कुछ इजाफा होती है और आपको एक अच्छा महसूस होता है, एक गुड फीलिंग्स होती है कि आज हमने अपने समय का अच्छा उपयोग किया। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता क्यों है? मन को कम से काम करना क्यों पसंद है? ऐसा होता क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा अवचेतन मन, जो अवचेतन है हमारा, वह काम को करना नहीं चाहता है। ध्यान से समझिएगा। और यही सफलता का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। अवचेतन मन काम को करना नहीं चाहता है। हमारे भीतर असीम शक्तियां छिपी हुई हैं, बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, लेकिन वो उजागर करना नहीं चाहता, कराना नहीं चाहता। अगर हम अपने मनो अनुकूल उस काम को करें, एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि वह काम आप कतई नहीं करें जिस काम को करने में आपकी मजबूरी हो। जैसे आपका मन नहीं है इस काम को करने के लिए, लेकिन आप इसी व्यवसाय को चुन लिया और करते जा रहे हैं और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तब भी मेरा मानना है कि आप काम को नहीं करें, उस काम को जिस काम के लिए आपका मन अंदर से तैयार नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में उस काम को करते जाएंगे आप, आपकी एनर्जी लगेगी, आपका समय बर्बाद होगा, आपके एफर्ट्स और भी लगेंगे, फाइनेंशियल वगैरह वगैरह कई चीजें उसमें आपको लगेंगे और फाइनली काम करते करते आप थक जाएंगे, आपको उस काम में हार हो जाएगी, आपकी हार हो जानी है वहां पे। इसीलिए उस काम को ना करें जहां पे आपका मन नहीं लगता। दूसरी तरफ अगर उस जिस काम में आपका मन लग रहा है उस काम को करेंगे
तो कई बार आप देखते होंगे कि कुछ ऐसा भी काम है आपके लिए जिसको आप करते करते आप थकते नहीं हैं, आपको भूख प्यास का चिंता नहीं रहता, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गया और आपको उस दिन अच्छा लगता है, अरे यार तो मैंने बहुत बड़ा काम किया, इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये देखना है कि काम हम किस तरह का सेलेक्ट करें। इसके लिए आपको अपने अंदर की टैलेंट को सबसे पहले चेक करना है। एक बात और कि मन हमेशा आराम फरमाना चाहता है, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अपने अवचेतन मन को जगाने की जरूरत है मन के अलावा, और अपने काम, उस तरह के काम को चूज करना है, सिलेक्शन करना है, उस काम को चुनना है जिस काम में आपका मन लगे, आपका उस काम में टैलेंट भी हो। मेरी जॉब 2003 में आरपीएफ में हुई, लेकिन मुझे पसंद नहीं था, मैंने जॉब करना पसंद नहीं किया। जब मैं पढ़ाता था बच्चों को तो 5-10 मिनट लास्ट के घंटी में मोटिवेशनल बातें बोलता ही था। वो किसी भी महापुरुष के जीवन से संबंधित हो सकता था, किसी की जीवनी हो सकती थी, कोई कवि थे, कोई कहानीकार थे, कोई रचनाकार थे, कोई हमारे देशभक्त थे। तो कई ऐसे लोगों की जीवनी, कोई साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो मैं पता करता था और मेरी आदत थी, उसमें मुझे मजा भी आता था और पता नहीं चलता था कि 10 मिनट की जगह पे 20 मिनट 30 मिनट कैसे निकल गए। तो इन चीजों पे हमें ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि काम जो हम सेलेक्ट करें अपने मनो अनुकूल और अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अंत में फिर यही कहना चाहूंगा कि इस वक्तव्य में, आज के सेशन में अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।